पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किए थे एक्सरसाइज नंबर 5.2 के। अभी हम उसके आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर -50 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। ये इसमें हमारे पास है एक एपी 11852। इसमें हमें ये चेक करना है कि -50 जो है वो इस एपी का कोई टर्म होगा या नहीं। इसके लिए हमारे पास है A1 A2। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 है 8, A1 है 11, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो गया -3। अब हमें पता है nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है हमारे पास -150, a है यानी a1 है 11 प्लस n माइनस 1, n हमें फाइंड करना है इसमें, d है -3। 11 लेफ्ट साइड लाएंगे हम, -50 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। ये हो जाएगा -161 इज इक्वल टू n माइनस 1 -3। यहां पे हम क्या करेंगे, -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। 160 इसके बाद 161 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 161 अपॉन 3 प्लस 1 हो जाएगा इस तरफ आके 1 n। आफ्टर दैट 161 3 1 जा 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू n। ये रहेगा हमारे पास 164 अपॉन 3 इज इक्वल टू n। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 फ्री हो गए हमारे पास 3 4 जा 12। आफ्टर दैट डेसिमल 2 था यहाँ पर, 0 3 6 जा 12 या 3 6 जा 18। अब हमारे पास क्या रहेगा, ये n इज इक्वल टू 54.6, यानी हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ रही है, एक डेसिमल में ना आ रहा है नंबर। और कोई भी इस एपी में डेसिमल तो नहीं हो सकता। इट मींस -50 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। -50 150, so -150 is not the term of this AP. क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आर ऑलमोस्ट सिमिलर, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूँ। 7th इजी है, वो आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स विच थर्ड टर्म इज 12 एंड दी लास्ट टर्म इज 106, फाइंड दी 29th टर्म। इसमें हमारे पास एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म्स हैं। थर्ड टर्म हमें गिवन है 12, 50th टर्म है हमारे पास 106, लास्ट टर्म को भी हम क्या बोलेंगे, हम 50th टर्म बोलेंगे। इसमें 29th टर्म हमको फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, a3 इज इक्वल टू 12। a3 क्या होता है, a प्लस 2d होता है, इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 लिख ले रहा हूं, ठीक है। अब a50 क्या होगा, a50 इज इक्वल टू 106, तो ये हो जाएगा a प्लस 49d हो जाएगा 106। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। साइन चेंज करेंगे, a कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -47d। इनको माइनस करने पर हमारे पास आएगा ये 94, -94, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। d की वैल्यू 94 अपॉन 47, 47 1 जा 47, इसका डबल करते हैं तो आता है हमारे पास 94, तो d की वैल्यू हो जाएगी 2। अब d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में प्लेस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, d हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 4, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8।
अब हमें 29th टर्म फाइंड करना है, तो ये इजी हो जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे? 29th टर्म फाइंड करना है तो वो हम कैसे करते हैं, A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D हो जाएगा। तो A हमारे पास कितना है, 8 है, प्लस 28D कितना है, 2 है। 8 28 का डबल करेंगे कितना होगा, 56 हो जाएगा। जब इनका 6 सम करते हैं हम तो हमारे पास आएगा 64। A29 क्या हो जाएगा हमारे पास, 64। अभी क्वेश्चन नंबर हमने 8 जैसे सॉल्व किया है वो सेम रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, वैसे ही करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 10 है, दी 7th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें हमें 17th टर्म और 10th टर्म के बीच का डिफरेंस हमें 7 गिवन है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने को बोला है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा A17 इज इक्वल टू A प्लस n की जगह हम 17 यूज करेंगे इंटू डी, तो ये रहेगा हमारे पास A प्लस 16D। अब क्या करते हैं, 10th टर्म के लिए लिखेंगे, फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू टी। A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 9D। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7, इसमें हम A17 और A10 जो हमने अभी फाइंड किए हैं उसकी जगह हम वैल्यू को प्लेस करते हैं। A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7, A प्लस ये वैल्यू जो हमने फाइंड की उसको लिखते हैं, A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, A प्लस 16D एज इट इज रहेगा, इसका ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 9D इज इक्वल टू 7, A पॉजिटिव है नेगेटिव है कैंसिल हो गए, 16D माइनस 9D कितना बचेगा, 7D इज इक्वल टू 7। D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 7 1 जा 7। हमारा आंसर क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस इज 1। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, टू APs have the same common difference, the common difference their 100th term is 100, what is the difference between their 1000th term। इसमें हमें दो AP हैं जिसमें हमने क्या लिया, फर्स्ट को कंसीडर किया A1 A2 A3, सेकंड क्या है हमारे पास A1 A1 डैश A2 डैश A3 डैश, इस टाइप से, ठीक है। इसमें हमें ये भी है दिया हुआ है जिसमें कि इसका जो 100 टर्म होगा, दोनों एपीज के 100 टर्म होंगे, उनके बीच का डिफरेंस कितना रहने वाला है, 100। और अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, 1000 टर्म है दोनों एपीज के बीच का, वो हमसे फाइंड करने को बोला है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, A100 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 90 हो जाएगा इस वाली एपी के अकॉर्डिंग। सेकेंड एपी क्या है हमारे पास, AP2, इसको हम क्या लिखेंगे, डैश। तो A100 डैश इज इक्वल टू A प्लस 99D। अब इसमें हम क्या करेंगे, A100 माइनस A100 डैश इज इक्वल टू 100। 100 हमारे पास क्वेश्चन में है पहले से, तो 100 क्या है, A100 हमारे पास है A प्लस 99D माइनस A डैश प्लस 99D इज इक्वल टू 100। इसको सॉल्व करते हैं, A प्लस 99D माइनस A डैश प्लस ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, 99D हो गया ये, इज इक्वल टू 100। पॉजिटिव 99D नेगेटिव 99D कैंसिल, हमारे पास अब बचा क्या, A माइनस A डैश इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब हमें इसी मेथड को यूज करके 100 टर्म को यूज फाइंड करना है, ठीक है, 1000 टर्म को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, वो सेम डिफरेंस आ रहा है कि नहीं ये चेक करना है। क्या करते हैं हम, फॉर 1000 टर्म क्या हो जाएगा, A 1000 माइनस A डैश 1000, इसमें 1000 माइनस A डैश 1000, सेम हम इसमें क्या लिखेंगे, जैसे हम सीखे हुए हैं पहले, A प्लस 999D माइनस A डैश प्लस
999D। इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये एज इट इज रहेगा, ये वाला जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। अब हमारे पास कितना बचा है इसमें, a माइनस ए डैश, और हमें पता है अभी हमने फाइंड क्या किया हुआ है, a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100, जो कि क्वेश्चन में भी हमें पहले से है। इसका मतलब है ये भी क्या रहेगा एट द एंड 100, इट मींस कॉमन डिफरेंस विल बी 100। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इसमें हमें बताना है कितने 4 के मल्टीपल होंगे जो 10 और 250 के बीच में आएंगे, ठीक है। तो ये तो पता है 10 के बाद सबसे फर्स्ट जो हमारे पास नंबर होता है 12 होगा, जो कि 4 से डिवाइड होगा, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, ठीक है। लेकिन अगर मैं 250 लिख रहा हूं, क्या 250 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि 4 6 जार 24, 1 2 4 2 जार 8 डेसिमल में आएगा। तो इसके बाद हमारे पास 250 से पहले जो नंबर होता है वो कौन सा होता है, 248 होता है। 12 4 2 जार 8, इट मींस हमारा nth टर्म क्या होगा इसमें, 248 होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हमारी एपी क्या होगी, एपी इज इक्वल टू 12 है, हमारा फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगा 12, क्योंकि 10 और 250 के बीच में हमसे बोला है। तो 12 4 का मल्टीपल कितना होता है, नेक्स्ट 16 20 डैश डैश 250 सॉरी 248, क्योंकि अभी हमने फाइंड किया वो 248, ठीक है। an इज इक्वल टू 248। तो a1 क्या है हमारे पास इसमें 12, a2 है 16, इससे कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 12, तो कितना आ गया ये 4, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 248, a है हमारे पास 12 प्लस n माइनस 1, n हमें फाइंड करना है, डी है हमारे पास 4। 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, ये हो जाएगा 236, 4 नीचे आएगा, 4 1 जार 4, 4 5 जार 23, 4 9 जार 36 इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है अभी 59 है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट, आफ्टर दैट 59 प्लस 1 60, तो इसमें कितनी टर्म्स होंगे बिटवीन 10 एंड 250, n इज इक्वल टू 60, टोटल 60 टर्म्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ एपीज 63 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल। इसमें क्या है हमारे पास दो एपीज हैं, इसमें पूछा क्या है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की कौन सी वैल्यू जो है आर द nth टर्म ऑफ एपीज, n nth टर्म होगी एपी की, ठीक है। n की वैल्यू फाइंड करनी है, इट मींस यहां पे लिख सकते हैं हम n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम AP1 यूज करते हैं, ठीक है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्लियरली क्या है an इज इक्वल टू, यानी इसको सेम रहने देते हैं, a है 63, जब इसमें हम इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एपी के अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, तो कितना आएगा 65 माइनस 3, यानी बीच का डिफरेंस कितना है 2 है, यहां भी 2 है, तो डायरेक्ट में लिख रहा हूं यहां पे n माइनस 1 इंटू 2, 63 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, ये माइनस होगा 61 माइनस 2n, इसको मैं क्या लिख दे रहा हूं इक्वेशन 1 लिख दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा, इस एपी के अकॉर्डिंग हमारा an क्या आएगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 7 पॉजिटिव 7 है, तो a क्या है इसमें 3 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 d है 7, कितना हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, ये क्या रहेगा -4 प्लस 7n, ठीक है। तो हमसे बोला क्या है इसके जो टर्म्स है n टर्म क्या है, अगर इक्वल है तो क्या करेंगे हम, सिंस nth टर्म्स आर इक्वल,
तो क्या रहेगा हमारे पास 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7n। दोनों इक्वेशन को हमने क्या लिख लिया, आमने सामने लिख लिया, क्योंकि ये इक्वल हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। 61 प्लस 2n इस तरफ लाते हैं, प्लस 4 माइनस 7n इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा ये 65, 61 प्लस 4 65 माइनस 7n। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं आगे तो क्या रहेगा 7n इज इक्वल 5n, ये 5n होगा, ठीक है 5n हो जाएगा माइनस 5n। तो 5n इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13। तो हमारा 13th टर्म जो है वो हमारा इन दोनों एपीज का सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75 if in the nth term week her weekly savings becomes 20.75, find n। इट मीन्स हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर मैं बोलूं कि a के अकॉर्डिंग a वैल्यू क्या रहेगी इसमें 5, d है हमारे पास 1.75, फर्स्ट वीक में 5 है और उसके बाद हर वीक में 1.75 इंक्रीज हो रहा है। an की वैल्यू हमारे पास 20.75, इसके अकॉर्डिंग हमारी AP क्या हो जाएगी, अगर D 1.75 है तो हम इसके अकॉर्डिंग 5 में ऐड कर देंगे इसको तो 6.75 हो जाएगा। उसके बाद इसमें अगर मैं 1.75 ऐड करूंगा तो 8.50 हो जाएगा। ऐसे करते करते मैं कहां पहुंच रहा हूं 20.75 तक। तो AN हमारे पास इसीलिए हो गया 20.75। तो इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या रहेगा इसमें AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 20.75 इज इक्वल टू a है 5 प्लस n फाइंड करना एज इट इज रहेगा, d कितना है 1.75, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। इसको माइनस करूंगा तो 15.75 आएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 एज इट इज 1.75। ये क्या होगा 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको डेसिमल से कैंसिल कर दिया मैंने 50, अभी 25 से कैंसिल कर रहा हूं तो 25 जो है वो 7 टाइम्स होता है 175, 25 6 जार 150 होता है। यहाँ पे कितना बचेगा फिर 7 बचेगा, 25 3 जार 75। हमारे पास क्या बचा 63 इज इक्वल टू 63 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, 7 9 जार 63। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 प्लस 1 10, फाइनल आंसर विल बी 10।